अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। एक दफ़ा फिर अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा, जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ उस हिसाब से। मैं डिफरेंट स्टाइल थोड़ा सा करूँगी। इसमें हम पहले मसाला भूनेंगे, बाद में चिकन को हम इसके अंदर शामिल करके फिर इसकी बुनाई करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको टाइम टू टाइम जैसे इसमें डालती जाऊँगी मैं बताती रहूँगी। इसमें मैंने ऑयल गर्म करने पहले रख दिया था, तकरीबन ये हाफ कप के करीब है। तो इसमें मैं कुछ गर्म मसाले साबुत डालूँगी। ये है हाफ टी स्पून समझ लें, थोड़ा सा या लेवल टी स्पून काली मिर्चें ली हैं मैंने, 5-6 हरी इलायचियाँ ले ली, ये 8-10 जो है लौंगे ले ली और 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली। तो इन तमाम को हम पहले इसके अंदर ऑयल में शामिल कर देंगे ताकि इनकी अच्छी से खुशबू निकल आए। यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और ये थोड़ा सा एक चुटकी जायफल जवित्री है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी पिसा हुआ शामिल करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें आखिर में जाएंगी। जब तक ये थोड़ा सा भुन रहा है, ये पकना शुरू हो गया, तो अब इसमें हम ये जैसे मैं प्याज रखती हूँ अपने पास तली हुई, ये मैंने 1.5 साइज़ की, यानी एक बड़ी थी और एक छोटी थी, उसको तल लिया। और अगर आपने नहीं तला हुआ तो इस टाइम पे पहले आप प्याज व्याज तल लें, इसके साथ ही ये गरम मसाले शामिल कर दीजिएगा। तो तली हुई प्याज है, मैंने इसको चूरा नहीं किया, मैं ऐसे ही डाल दूँ इसको। कौरमे में अमूमन लोग आखिर में डालते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं ये अपने स्टाइल से बना रही हूँ, जिस तरह मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट होता है मगर ईजी वे होता है, बहुत झटपट भी बन जाता है माशाल्लाह से, ये ना। तो मुझे आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। और अभी जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो का अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए, असल में रेसिपी का अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए कि आप सही तरीके से उसको फॉलो कर सकें, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आप उसके खाली इंग्रेडिएंट्स देख के आप इस रेसिपी को नहीं बना सकेंगे। ये मैं टिपिकल आपको जो है ना, कोशिश है मेरी कि सही जो एक दानेदार कोरमा बनता है ना दिल्ली वालों का मशहूर, वो बनाना सिखाऊँ। इसीलिए मैंने प्याज को जो मैं ब्राउन करूँ, पहले मैंने हल्का सा किया था कि अब जो टाइम लगे तो इसमें बाकी भी हो जाए। बहुत धीमी आंच पे रखा हुआ है, इसी तरह से आपने भी धीमी आंच पे ही पकाना है। अब ये इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा हो गया, तो अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये हम भर भर के 1-1 टेबल स्पून लेंगे। थोड़ा लिक्विड सा हो रहा है तो मैंने ज़रा सा बढ़ा दिया है इसको। ये जो बेसिक जो मसाले हैं ना हमारे, ये जो खाने को लज्जत देते हैं ना, ये कोई भी चीज़ इसकी कमी पूरी कर ही नहीं सकती। इसका यानी मेमूल बदल नहीं हो सकती। ये आप डालेंगे तो आपके खाने में लज्जत आएगी, चाहे वो पाए हों, चाहे कोई भी किसी भी किस्म का आपने सालन नॉर्मल बनाया है या सादा बनाया है। बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें बहुत सब्जियां वगैरह कुछ ऐसी हैं जिनमें हम नहीं डालते, वरना तो तकरीबन ये लाजमी जुज़ है हर चीज़ का, और इसी से जायका भी खुल के निकलता है। ये बड़ी अच्छी अल्लाह की एक नेमत है जिसमें हमारे हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जब फायदियत समझी जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। अब इस वक्त आप देखें कि ये मसाला भुनने पे आया हुआ है, ठीक है, भुन रहा है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर है। जो लाल मिर्च होती है ये अमूमन तेज़ होती है, तो मैं 1 लेवल टीस्पून ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मिर्चें कम खाई जाती हैं इस वजह से। और ये मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून फुल भर के, ये 1 टीस्पून लेवल्ड है रेगुलर मिर्च, और ये भर के। इसमें हल्दी का कोई काम नहीं है कौरमे में, ये जहन में रखिए आप, ठीक है। धनिया हम सिर्फ इसके लिए डालते हैं कि हल्का सा एक मसाले को एक वॉल्यूम मिल जाता है, बस। ये हमने डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारा रेगुलर पिंक सॉल्ट, वो मैंने लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यानी मुझे अंदाज़ा था कि मैं 1 लेवल टेबल स्पून लूँगी तो वो काफ़ी रहेगा, तो ये मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और मैं सूंघ के डालती हूँ ताकि ये तेज़ ना हो। आपको मैंने ट्रिक बताई हुई है, ये आप भी इसको फॉलो कीजिए। इसको अभी हल्की आंच पे ही हमने मिक्सअप करना है तमाम चीज़ों को, और इसको बनाते जाना है ताकि ये कि मसाला यकजान हो जाए। अब इसमें साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल कर लें, और हल्का हल्का सा पानी इसमें अभी डालेंगे। अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इन तमाम चीज़ों का पानी है, यानी प्याज व्याज का, लहसुन अदरक का, तो इसलिए हम इसमें अभी पानी शामिल नहीं कर रहे। तो इसको अभी हम भूनते हैं और मिलते हैं आपसे 1-2 मिनट के बाद। ये नाज़रीन, अभी देखिए मसाला भून रहा है और
बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई गरम मसालों की। तो मैं हल्का सा पानी शामिल करूँगी। देखिए अब मैं हल्की सी आंच बढ़ा रही हूँ। अच्छा, बस ये ध्यान में रखिएगा कि बेसिक मसाले इसमें डलेंगे, लेकिन धनिए का वो हल्दी पाउडर का इसमें काम नहीं है। लोग बिरयानी में भी डालते हैं, लेकिन बिरयानी में भी एक्चुअली देखा जाए तो हल्दी का काम नहीं होता, और लोग डालते हैं। अपनी अपनी चॉइस है, अब मुख्तलिफ तरीक़ाकार बदलते जा रहे हैं। मैं तो जिस तरह से मेरी सास खाना बनाती थी, बहुत लज्जत भरा, बहुत बेहतरीन सा, मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपीज़ दूँ। अब ये देखें, ये भुन रहा है और ऑयल भी इसका सेपरेट होता जा रहा है। तो ये मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा सा ना, तकरीबन 500 ग्राम आधा किलो होता है, तो 600-650 ग्राम के करीब ये मेरे पास धुली धुलाई साफ़ सुथरी चिकन है। ठीक है, इसमें मिक्स पीसेज हैं, ब्रेस्ट का भी है और सब ना, तो आप जो भी लेना चाहें आप वो ले लीजिए। ठीक है, इस मौके पे अब इसके साथ मसाले के साथ भूनेंगे। अब क्या होगा कि एक चीज़ से दो शिकार हो जाएंगे कि दोनों चीज़ें एक साथ इसमें बन जाएंगी, मुर्गी भी गल जाएगी और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाएगा, और दोनों का जायका एक दूसरे में रच बस जाएगा। ये बड़ा आसान मेथड होता है और इसमें पानी का इतना खेल नहीं होता। मुझे स्टार्ट में हल्का सा डालना पड़ा, इसलिए कि वो मैंने प्याज अगर मैंने फ्राई नहीं की हुई होती तो मैं फिर बिल्कुल भी नहीं डालती। अमूमन कोरमा बनाते हैं लोग, पहले लहसुन अदरक और ये सब चीज़ें डालते हैं। मैंने आपको डिफरेंट एक तरीके से बताया, और ये आप यकीन जानिए कि इतना लाजवाब बनता है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा। अभी इसको मैं कवर करके, क्योंकि चिकन का कलर चेंज हो गया है और मसाला भी भून चुका है, तो अब मैं इसको कवर करके और बिल्कुल स्लो हीट पे 8-10 मिनट के लिए पकाऊंगी। इस दौरान चिकन भी गल जाएगी और मसाला भी इसके साथ यकजान हो जाएगा। तो फिर इसमें हम दही डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तो आपसे मिलते हैं हम तकरीबन 10-12 मिनट के बाद। सॉरी नाज़रीन, मैं इसको कवर कर चुकी थी। अब मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने ज़ीरा तो इसमें डाला ही नहीं। इस स्टेज पे आप इसमें ये मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, तो ये मैं ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये 1 लेवल टेबल स्पून है। आप डालना चाहें तो ये डाल लें, और चाहें तो काला ज़ीरा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हल्का सा एक इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, और ना डालें तो कोई भी मुरायका नहीं है इसमें, क्योंकि हम गरम मसाला भी हल्का सा थोड़ा सा यूज़ करेंगे इसमें, इससे बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको चिकन को इसके अपने ही पानी में गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम इसको कवर लगा के और तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हीट पे पकाएंगे, और आपसे मिलते हैं तकरीबन 10-12 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, इसमें से खुशबुएँ लाजवाब आ रही हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि जल्द गल ना जाएगी। गोश्त भी गल गया अच्छी तरह से, और मसाला देखिए कैसे यकजान हो गया माशाल्लाह। तो अब हम इस स्टेज पे अब इसके अंदर जो है हम दही शामिल करते हैं। इसके बगैर पिटा हुआ दही है मेरे पास, और मैं इसको तकरीबन 1 कप जो है इसके अंदर दही शामिल करती हूँ। ठीक है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से आप शामिल करें वो बेस्ट है, लेकिन अगर आप एक साथ भी डाल दें तो भी कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन दानेदार हो जाना चाहिए, ताकि ये कि पानी को इतना ना रिलीज़ करे। चिकन में कसर होनी चाहिए कि वो उस तमाम चीज़ों को वो सहार सके। अब इस वक्त जो है ये बगैर पिटा हुआ दही है, बगैर मलाई का ताज़ा, तो ये मैंने लिए तकरीबन 100 ग्राम के करीब। आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो कोरमा बनता है दानेदार उसमें अमूमन दही का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पुराने वक्तों में लोग ये करते थे, हो सकता है आपकी भी दादी वगैरह जो जिंदा हों वो बताएं आपको ज़रूर, कि जैसे ये कोरमा बनता था तो इसमें इसकी क्वांटिटी के हिसाब से ना इसके अंदर थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो एक चस्का सा एक आता था उसके अंदर ना, एक फीलिंग सी बड़ी मज़ेदार थी ना, कि ये क्या चीज़ बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त थी ना। तो इस स्टेज पे जब मैं ये दही वगैरह इसमें शामिल कर लूँ, मैं इसमें एक 1/2 टीस्पून के करीब जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी ये मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। जैसे ही खीर पकाई जाती है तो पुराने लोग जो थे वो खीर में एक छोटी सी चुटकी जो होती है ना वो नमक ज़रूर डालते थे। तो उनका ये था कि जो उससे, बाकी ये आजमाई की बात है कि इससे जायका जो है ना वो इन्हेंस होता है
खुल के आता है जायका। जो चीज़ हम बना रहे हैं ना उसका टेस्ट खुल के आएगा। इस वक्त कौरमे की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल वो वाला बना हुआ जो शादियों में जैसे बनता है ना वो वाला बन गया। इतनी लाजवाब इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि वो थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है उसमें, और मैंने वैसे गरम मसाले इस्तेमाल किए तो मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जो ऑथेंटिक जो बनता है कौरमा उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला जाता है। अब ये इस वक्त आप देखें कि कैसा दही फ़ौरन इसमें मिक्सअप हो गया। वो जो मेथड मैं यूज़ करती हूँ कि दही का पानी ना रिलीज़ हो, तो वही हुआ है कि इस वक्त ये घुल मिल गए बिल्कुल एक दूसरे में, अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो गए। चीनी भी हमने हल्की सी डाल दी। अब मैं इस स्टेज पे इसमें जो मैंने एक चुटकी जायफल जवैत्री लिया था ये मैं शामिल कर देती हूँ। चिकन हमारी गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, और ये डाल के तो और लाजवाब खुशबू मिलती है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखें वो पानी का हमने इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त ही किया था स्टार्ट में, वरना इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मसाला भी बिल्कुल ऐसा है कि जो आप तापतान शीरमाल किसी भी चीज़ के साथ आराम से खा सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे अब हम इसको दम में रखने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर कौरमा एसेंस, ये बड़ा एसेंस इसमें डालते हैं हल्का सा ना खुशबू के लिए। तो मैं इसमें कौरमा एसेंस डाल दूँ बिल्कुल 1/4 टीस्पून ना, चंद बूंदे जिसे कहते हैं। बहुत लाजवाब खुशबू आने लगेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ ही जो है चंद बूंदे हम केवड़े की भी डालेंगे, केवड़ा एसेंस की, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं इसमें ये भी बिल्कुल 1-2 बूंदे ही डालूँगी। ठीक, आप चाहें तो डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं। और अगर आपको इसमें कौरमे को दानेदार इस तरह से इतना ज़्यादा ना बनाना हो, अपने फैमिली के लिहाज से आप इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको करना हो। सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो कौरमे की जान होती है अदरक जूलियन कट लिया मैंने, अच्छा बड़ा टुकड़ा काट लिया था, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। हमने किसी भी डालेंगे और अदरक जूलियन डाल देंगे इसमें, और इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे कि हमारी जो बोटी है वो ना टूटे, क्योंकि अच्छी खासी गल चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इस वक्त आप हल्का सा छींटा डाल के, और बिल्कुल अब हमने ऐसा डाल दिया तो इसमें हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 2 चम्मच के करीब पानी डाल के, और मैं इसको दम में रख दूँगी ताकि ये तमाम जो इसमें हमने एसेंस वगैरह जो शामिल किया है वो अच्छी तरीके से इसमें शामिल हो जाए और इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकल आए। बाज़ वक़्त अकेले हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आपको कुछ डिसबैलेंस सा फील होता होगा, लेकिन ये एक मजबूरी है, क्या करें कि अकेले हाथ से मैं कर रही हूँ काम। तो इस वक्त मैं हाथ मिक्सी करके मसाला मेरा बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है, कौरमे की महक रहा है एकदम। और अदरक डाल के तो और खूबसूरत लग रहा है, और कलर आप देखें क्या हसीन आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब इसको हम 5-7 मिनट के लिए दम में रखेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे 5-7 मिनट। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और बस अपनी सर्विंग डिश ले आते हैं हम। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त कलर है, क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तक ये इतना गर्म हो रहा है कि बस ठाटे मारता हुआ समंदर इसे, बिल्कुल दानेदार इसका मसाला बना है, आप देख सकते हैं इतना दानेदार मसाला है। और इसको नान शीरमाल ताफरान के साथ आप खाएं, मज़ा दुबारा हो जाएगा। जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल ये दावतों वाला कौरमा बना है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और ये देखिए कितना लिपटा हुआ मसाला है माशाल्लाह। ये नहीं है कि जी बहता हुआ शोरबा है या कुछ, आप इसमें कर सकते हैं अपने हिसाब से एडिशन जो आप करना चाहें, कि
इसमें आप अगर चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, वरना कौरमा इसको मटन में बना लें, चिकन में बना लें। बीच में चिकन में मैंने इसलिए बनाया चिकन में कि अमूमन लोग आजकल ज़्यादातर जो है वो चिकन ही खाते हैं, रेड मीट को अवॉइड करते हैं, चाहे वो मटन ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैंने इसको चिकन में ही बनाया। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये छोटी छोटी सी गलतियाँ आप माफ़ कर देंगे। ज़ाहिर है अभी तो नए हैं हम, कोई टीम वर्क तो नहीं चल रहा, ये अकेले हाथ का काम है। तो ये बस आपकी दुआओं से ही चलेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की मदद होगी, आप लोगों की पजीराई होगी तो ज़रूर ये इंशाल्लाह ताला कामयाब कामरान होगा। तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। और अपनी दुआओं में याद रखिए, अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थोड़ा सा मैंने बनाया है, आप भी अपनी फैमिली के हिसाब से बना लीजिए जितना आपको सही लगता है। और इस पर थोड़ी सी हम गार्निश कर देंगे, मैंने अंदर काट के रखी हुई थी इसकी खूबसूरती के लिए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।